अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन नसीम राजपूत तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और भारत मुकाबला अब सर पे आ गया है। 4 साल इंतज़ार करते हैं हम वर्ल्ड कप के मैच का। अब सालों की बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, हफ्तों की बात नहीं है, दिन की बात भी नहीं है। अब चंद घंटे रह गए क्योंकि दोपहर 2:30 बजे कल मैच खेला जाएगा और अब 24 घंटे भी नहीं रह गए पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ऐसे मुकाबला जो सारी दुनिया देख रही होती है। अगर टेलीविज़न ऑडियंस की बात कर लें तो नए रिकॉर्ड बन रहे होते हैं। दुनिया भर में अरबों लोग जो है वो इस मुकाबले के मुंतज़र होते हैं। इसी तरह 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम और 1.25 अरब भारतीय अवाम इस मुकाबले की मुंतज़र है। पाकिस्तान और भारत का ओवरऑल अगर इनके जो मैचेस खेले गए ओडीआई क्रिकेट की तारीख देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा खासा भारी दिखाई देता है। 131 में से पाकिस्तान ने 73 मैच जीते हैं। 54 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन वर्ल्ड कप की तारीख एक ऐसी है कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, क्योंकि हमने अब तक 6 मैचेस खेले हैं और 6 के 6 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। रनों के एतबार से पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस हारा है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड कप में जब भी ये दोनों रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबले आए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुकाबला आखिरी ओवर तक गया हो या बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ हो। वन साइडेड मुकाबला हमने देखा कि अगर टारगेट चेस एक मरतबा इंडिया ने किया वर्ल्ड कप के मैच में जो 2003 वर्ल्ड कप में हुआ था, जहाँ तेंदुलकर ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी, गंगुली ने बैटिंग की थी, सईद अनवर ने उस मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन बासानी युवराज सिंह की बैटिंग और इन लोगों की वजह से इंडिया चेस करके चला गया। वरना अब तक रन्स के एतबार से ही फतह हासिल की है भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में। लेकिन वो जो एक जमूद बना हुआ है, वो जिंक्स अब टूट जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम सब की दुआएं ये कि कल बारिश भी ना हो और मैच हो और पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब हो। और अगर पाकिस्तान कहीं भी थोड़ा मुश्किलात से दो चार हो तो भले बारिश हो जाए, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। 1 पॉइंट ज़रूर मिल जाए, खासा इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट अब ये जिंक्स टूटना चाहिए कि हम अब तक भारत से वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीते। विराट कोहली का कहना यह है कि पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम है, लेकिन अगर 50 ओवर का मैच हुआ तो हमारा कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ होगा और अगर ओवर्स कम होते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ होगा। इसी तरह सरफराज अहमद भी बात करते हुए दिखाई दिए कि जो कुछ माजी में हुआ वो माजी की बात है। हमारे जहन में चैंपियंस ट्रॉफी की फतह भी है कि जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब तक दोनों टीमों के दरमियान अगर रन्स के एतबार से फतह की बात करें तो सबसे बड़े मार्जिन 180 रन से फतह हासिल की थी। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में विराट कोहली 11 को सरफराज 11 ने शिकस्त दी थी। सबको इंतजार है इस बड़े मुकाबले का। और जहां सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं वहाँ ग्लैमर की दुनिया, अगर बॉलीवुड की बात कर लेते हैं तो फिर बॉलीवुड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इस मैच में दिखाई दे रहा है। कई इंडियन स्टार्स हैं जो इस मैच को देखने के लिए पहुँच गए। इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी अदाकार हैं वो भी इस मैच में मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आज का शो हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ रखा है। आज आमतौर पे हमारे यहाँ क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं, फैंस होते हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि वो जो एक तड़का है पाक भारत क्रिकेट का वो आज आपको मेट्रो वन न्यूज़ में भी दिखाई दी। इसलिए मैं तारुफ तो कराऊंगा आपका, लेकिन अभी जो मैच ख़त्म हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी श्रीलंका को 87 रन से एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने एक और फतह हासिल की, जबकि एक और मैच इस वक्त जारी है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। तो ज़्यादा बात होगी आज पाक भारत टाकरे पे, मुकाबले पे। और हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, बहुत खिदमात इनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई आपकी आमद का। और जैसे मैंने कहा कि आज का शो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आज कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड का तड़का भी हमने डालने की कोशिश की, कुछ मॉडल्स को हमने आज अपने शो में मदऊ किया है। इस तरफ अगर हम देखें तो हमारे साथ हमारी मारूफ मॉडल रकीबा खान हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू रकीबा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान अंडर 19 टीम के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया, इस साल भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 सेंचुरियाँ KRL खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के लिए स्कोर की, कई जगह क़यादत की, ज़बरदस्त फील्डर थे। और आज भी देखते हैं कि किस तरीके की बातें आज ये करते हैं। अजीम घुमन हमारे साथ शो कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीम, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस तरफ मैं आ जाता हूँ तो फिर वही पाक भारत तड़का हमने लगाने की कोशिश की आज मैच में। हमारे साथ मौजूद हैं हमीदा खान, थैंक यू वेरी मच। हमारी मारूफ मॉडल हमीदा खान शो कैसे हैं, उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, आप शो में देखते रहते होंगे, अब शो के बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गए, आतिफ रहमान खान। थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब की और भी कुछ फ़न है जो आज सामने लेकर आएंगे हम। और उनके साथ मौजूद हैं गुलाल अली खान,
गुलाल अली खान मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं और इसके साथ साथ क्रिकेट से ख़ास लगाव गुलाल अली खान का। गुलाल अली खान वैसे आजकल पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर नेम है गुलाल अली। बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नेम है। कंट्रोवर्शियल नेम है, हम बात करते हैं। बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी पाक भारत मैच में नहीं चाहिए। जफर इकबाल साहब, बहुत ही तगड़ा मुकाबला। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बच्चों से बात हो रही थी, वो कह रहे रात को नींद कैसे आएगी, कल पल बारिश तो नहीं हो जाएगी। अरे भले हार जाए, मैच होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन अगर बाहर पाकिस्तान हार रहा हो तो फिर बारिश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हारना भी नहीं चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। एक अजीब सा एक शौक इस मैच का। अच्छा, बारिश की जहाँ तक बात करूँ तो क्योंकि मैं मैनचेस्टर में रहा हूँ और मेरी काफ़ी अभी वहाँ पे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनसे बात हो रही थी। इस वक्त वहाँ पे जो टिकट्स बिक रहे हैं ब्लैक में 5 लाख रुपए का, वो 2500 पाउंड पर टिकट चला गया है। तो इट मींस जब आप टिकट खरीद रहे होते हैं तो आपको वेदर के बारे में जो रिपोर्ट है उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है वहाँ पे लोगों को। तो ऐसा कोई वेदर का है नहीं। 40-60 का चांसेस 20%। अब आज मैं मैथ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देख रहा था, 20% कह रहे थे जी। हाँ, ये चेंज हो रहा है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मैच पूरा होगा। और जहाँ तक मैच की बात करें, वाकई आपने सही बोला, हिस्ट्री जो कहती है उसमें इंडिया को बहुत एज है, जिस तरह शारजा में हमको एज है। लेकिन सरफराज की बात में बहुत वजन है। पहली दफ़ा इंडिया वर्ल्ड कप के किसी मैच में उसी कंट्री में जहाँ वो 1 या 2 साल पहले हारी, उसी ग्राउंड में भी शायद नहीं, उस ग्राउंड में नहीं थी, तो लॉर्ड्स में थे, लेकिन उसी कंट्री में एक फियर के साथ जाएगा। और जब आपके इंडिया फेयर के साथ होगा, फियर के साथ इसलिए जाएगा कि रिसेंटली आपने उनको हराया है और उससे पहले वो हमको सियासी तौर पे अवॉइड कर रहे थे मैचेस खेलने के लिए। तो मेरे हिसाब से पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप के मैच में वो फियर के साथ जाएंगे। और हम तो ऑलरेडी अपना बेड टाइम देखते हुए आ रहे हैं और अभी उनका बेड टाइम आना है। ये तो रोटेशन है। रोटेशन पॉलिसी में क्या होता है कि अब जब आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं तो एकदम क्लैप्स करते हैं, कोई मैच हारते हैं। या 70s 80s की क्रिकेट नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ अगर तमाम मैच जीत रहा है तो वर्ल्ड कप भी जीत रहा है, या ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है तो वो जीत जाएगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम, एंड बीइंग अ पाकिस्तानी वी शुड सपोर्ट देम और प्रे फॉर पाकिस्तान, एंड इंशाअल्लाह ताला फिंगर क्रॉस, टच वुड, इंशाल्लाह जो एक माजी था वो ज़रूर ख़त्म होगा। यहाँ पे रकीबा खान होगा नहीं होगा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान अब तक वर्ल्ड कप में नहीं जीता, इस दफ़ा जीत रहे? हाँ, इस दफ़ा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और मुझे लगता है कि जीतेगा। वी आर रियली एक्साइटेड, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह जीतेगा। नहीं, जो आपने कहा कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, वो क्या आ रही हैं, वो भी तो जानना चाहेंगे हम। शोएब मलिक इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर एंड आई होप के, और अब तक परफॉर्म नहीं कर सकें तो इस दफ़ा कर देंगे, आप ये कह रही हैं? हाँ, क्योंकि इस बार मैंने सोचा है शायद इसलिए जीत जाए। नहीं, लेकिन शोएब अख्तर के पहले ही बड़े मसाइल चल रहे हैं। अभी तो 10 दिन के लिए आ गए थे तो पता नहीं क्या क्या खबरें निकल आई थी। सरफराज इज आल्सो अ गुड क्रिकेटर एंड आई होप के इस बार अच्छा खेलेंगे लोग। अच्छा खेलेंगे लोग, ये वाकई में कि एक सबको एक उम्मीद है इस कौम को कि अच्छा खेलें, और हम सब मिलके इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। और हमारे ज़बरदस्त दोस्त अजीम गुम्मन, अजीम पाक भारत मुकाबला नॉर्मल मुकाबलों से बिल्कुल हट कर है। एक चीज़ हमारे जहन में चल रही है कि हम जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल इंग्लैंड में ही जीत के आ रहे हैं इंडिया से। एक चीज़ इंडिया के दिमाग में चल रही है कि कभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैच में नहीं जीता, तो कहीं ना कहीं कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर दोनों टीमों पर है। जैसे जफ़र भाई ने बात की, बात बिल्कुल ठीक है कि इंग्लैंड में इंडिया लास्ट टाइम है तो वही क्रिकेट है, वही 50 ओवर, सिर्फ ट्रॉफीज़ का फ़र्क है कि इंडिया हार के गई थी पाकिस्तान से, वो प्रेशर उस पर ज़रूर होगा। पर ऑन द अदर हैंड अगर क्रिकेटिंग बात की जाए तो एक और चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पिछले 8 साल में इंडिया का रिकॉर्ड हमारे से बहुत अच्छा है। 2011 वर्ल्ड कप से लेके अब तक 12 मैचेस हुए जिसमें से 8 इंडिया जीता हुआ है। इतनी ज़्यादा सीरीज़ तो खेल नहीं सके। तो इंडिया की टीम अगर रीसेंट पास में देखी जाए तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम दिखती है। ऑन पेपर तगड़ी है, ऑन पेपर भी तगड़ी है, ऑन द ग्राउंड भी तगड़ी है। पर अगर एज अ पाकिस्तानी पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी दिल भी है, ख्वाहिश भी है, दुआएं होती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का नाम सुन के कौन ऐसा पाकिस्तानी होगा जो नहीं चाहेगा पाकिस्तान टीम जीते। बट अगर क्रिकेटिंग बात करें, मेरे से क्रिकेटिंग आप बात पूछे तो इंडिया की टीम मुझे थोड़ी सी ज़्यादा तगड़ी दिखती है। ज़्यादा तगड़ी दिख रही है। कितनी भी तगड़ी हो हमीदा खान, इस दफ़ा तो हो गई, बहुत हार गए अब वर्ल्ड कप में, इस दफ़ा हरा रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो है जैसे कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो ये इसीलिए क्योंकि अगर जीते या हारे हम फिर भी अपनी टीम से प्यार है, क्योंकि तुम जीतो तो पाकिस्तान, तुम हारो तो इंडिया, हमें तुमसे प्यार है। नो नॉट इंडिया, एग्जैक्टली इंडिया की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है।
जो बात है, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और धोनी जो विराट कोहली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो कैप्टन है, तो इसीलिए वो अभी सबको पता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। और वैसे फिर भी क्योंकि एज ए पाकिस्तानी तो सबकी दुआएं हैं, बुजुर्गों के, छोटों के, सब दुआ करें कि ये पाकिस्तान जीते। तो दुआ है कि उम्मीद भी है कि अगर जो भी हैं प्लेयर्स, अगर वो खेल रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अपने मतलब जज्बात के साथ खेलें, ताकि अगर वो हार भी जाएं तो एक अच्छे से हारें, लड़के हारें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने मुकाबला नहीं देखा। बड़ी अच्छी बात की हमीदा खान ने कि अगर हारो तो लड़के हारो। आतिफुर रहमान, बड़ा तगड़ा मुकाबला, काफ़ी तगड़ा मुकाबला है नसीम भाई, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा देखें हिस्ट्री चेंज होगी और हम बड़े पॉजिटिव हैं कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान इंडिया को हराएगा और पूरी कौम की दुआएं साथ हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। पहले भी बात हो चुकी है कि पाकिस्तान अपना वर्स्ट खेल चुका है, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो टेंशन फ्री जाएं। इतने लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह मतलब दुआ भी है और ये बड़ी उम्मीद भी है और यकीन भी है कि कल इसी वक्त ढोल वाला मौजूद होगा, हम यहाँ पे भंगड़े कर रहे होंगे और बड़ा खुश होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान कल मैच जीतेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे ढोल वाला भी होगा और यहाँ पे फिर जश्न भी होगा, क्योंकि हम अब तक वर्ल्ड कप में नहीं जीते। गुलाल अली खान, होना चाहिए ना फिर जीत पे भंगड़ा। हाँ, कैसा लग रहा है, जीत जाएंगे इस दफा? लाइक शी सेड, पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली हैं, क्योंकि एक टाइम से हम लोग नहीं जीत रहे थे, जो भी था हमारी परफॉर्मेंस लो थी, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपनी मिस्टेक से शायद डेफिनेटली हम लोग उससे सीखेंगे और इस दफ़ा हम लोग काफ़ी होपफुल हैं कि हम लोग इस दफ़ा डेफिनेटली जीतेंगे। बिल्कुल, ये कौम बहुत ज़्यादा होप लगा के बैठी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। गो के भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम अब तक वर्ल्ड कप की नाकाबिले शिकस्त टीम है, वो अब तक कोई मैच नहीं हारे, लेकिन कल हारेंगे भारत इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स और जो आपका रजिस्टर होने का सिलसिला है वो तमाम का तमाम उसी तरीके से है जैसे पिछले शोज़ में, तो फिर आप कॉल पे आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और जो भी आपके दिल में बात कीजिएगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। वर्ल्ड कप और हम सब, एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच हमारे लिए या पड़ोसी मुल्क भारत के लिए, पाकिस्तान का हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट जेस्चर है भारत के लिए, चाहे क्रिकेट का मैदान हो। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हम ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमारी हुकूमत हो उसने हमेशा बात ये कही कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, उन्हीं के मसाइल ज़्यादा दिखाई दिए। अभी रिसेंट पास्ट में दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरीके के ताल्लुकात हो गए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन सलूट है हमारी सिक्योरिटी इदारों को, हमारी अफवाज को, पुलिस को, रेंजर्स को कि जिन्होंने खूबसूरती से हिफाजती इंतजाम किए और तमाम के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स जो माजी में नहीं आए थे वो भी आके पाकिस्तान सुपर लीग में खेले। लेकिन पाकिस्तान का जेस्चर अगर हम कंपेयर करते हैं भारत से तो हमेशा से मुख्तलिफ रहा है। जिन दिनों में हमने भारत के पायलट को पकड़ा हुआ था, अभिनंदन को पकड़ के प्यार व्यार किया, चाय वाय पिला के वापस भेज दिया कि पकड़ो अपना सामान हम लेकर आ गए, उस वक्त भी पाकिस्तान का जेस्चर बिल्कुल बेहतर था। अभी भी इमरान खान साहब की जो कॉन्फ्रेंस के अंदर मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, थोड़ी सी मुलाकात रही, लेकिन एक अच्छा जेस्चर हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से उस मुलाकात में भी दिखाई दिया, जहाँ पे रूस के सदर भी मौजूद थे और तमाम लोग मौजूद थे। जिस वक्त जीते थे अभी इलेक्शन जीते नरेंद्र मोदी, उस वक्त भी एक पॉजिटिव पैगाम पाकिस्तान की जानिब से गया कि आप पड़ोसी मुल्क हैं, हम आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और आप नहीं चाहते तो फिर अपने घर पर रहें, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंडशिप और पाकिस्तान का हमेशा से फ्रेंडशिप हैंड रहा है, हमने हमेशा एक पॉजिटिव वाइब दी है। और जिस तरीके से मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में भी था, मुझे याद है उस वक्त ब्रसेल्स में जब परवेज मुशर्रफ साहब खिताब करने के लिए गए थे और उस वक्त भी जो है उन्होंने जो कश्मीर कमेटी से पहला खिताब किया था, उस वक्त यही बात कही थी कि अगर मैं हाथ बढ़ाने आया हूँ, अगर हाथ आगे बढ़ाओगे तो ठीक है, वरना मेरा हाथ इतना सस्ता नहीं है कि मैं आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। ये बात हम हमेशा ये उनको कन्वे करते रहें। चले जी, कॉलर्स का टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई, आज आपसे 3 बातें करनी है, 3 बातें सुननी। हमारे पास 3 मॉडल आए हुए, तो 3 मॉडल आई हुई, आप 3 बातें करेंगे। जी 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 बिल्कुल जी फरहान साहब, बिल्कुल। वर्ल्ड कप और हम सब, बात तो ये कि आपने जो बात करी है कि कल पाकिस्तान जीत जाएगा, इंशाल्लाह जीत जाए इंशाल्लाह, लेकिन हम सिर्फ देश पे कर रहे हैं बात, ना हमारी बहुत बैटिंग लाइन है ना हमारी फील्डिंग है। और
दूसरी बात सुन ले नसीम भाई, कि इमाम उल हक अगर 75 बॉलों पे अगर 50 बना लेते तो इस टीम को तो कोई फायदा नहीं है। ये कोई परफॉर्मेंस तो नहीं बना 75 बॉलों पे 60 रन। अरे फरहान, आपने शुरू में एक बात कह दी कि इंशाल्लाह जीतेगा, तो ये तो तमाम लोग कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड ज्यादा मजबूत टीम भारत की दिखाई दे रही है, लेकिन जज्बा है। मेरे साथ आवाज लगाएं जरा, पाकिस्तान। तीसरी और आखिरी बात है। जी 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 नसीम भाई, आपका जूता और मेरा सर, मैं लाइव आके जूते खाऊंगा। अगर ये दावा फेल हो गया कि कल का मैच पाकिस्तान इसी फेल बैटिंग से जीत सकता है, फिर किसको खिलाएं आप मुझे बताएं फरहान? कि बाबर आजम ओपनरों, उनके साथ जो है वो बॉलर, जो हमारे जो 2 बॉलर थे। फरहान, मैं आपकी बात समझ गया। फरहान बस दुआ ये करें कि ये बैटिंग परफॉर्म करे, तो फिर आप स्टूडियो नहीं आइएगा। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप भी ऐसी बातें कह रहे हैं फरहान भाई। अच्छा जी, जफर भाई, बात ये हो रही है कि हमारा बड़ा अच्छा जेस्चर है, खेल को खेल की तरह ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा पड़ोसी मुल्क नहीं समझता। वो तो मौका और ये वाली फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं, ये तो रकीबा के पास भी है, ये हमीदा के पास भी है, गुलालई के पास भी है, ये वाली फीलिंग तो सबके पास है। फिर मौका तो ये सब ढूंढ रहे होते हैं कि हम भी फिर आएंगे सामने, लेकिन हम पॉजिटिव लोग हैं। बेसिकली क्या है, ये हमारी और इंडियन नेशन में थोड़ा सा फ़र्क क्या है। हमारी नेशन एग्रेसिव है, लेकिन अंदर से साफ है। जो हमारे अंदर है वही हमारी ज़बान पे है। इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है कि वो एग्रेसिव नहीं है, बैकफुट पे रहते हैं। जब आप बैकफुट पे रहते हैं तो फिर आपका जहन काम कर रहा होता है, और जब जहन आपका काम कर रहा होता है तो आप सोच रहे होते हैं कि मैं नेगेटिवली किस तरह काम करूँगा। खौफज़दा इंसान हमेशा पीछे की तरफ रहेगा। हार जीत ये बड़ा उनके अंदर चलता है। जब से ये शारजा में हार रहे थे, देखें आपने, उन्होंने वहां से अपनी टीम पुल कर ली, कहने लगे कि वहाँ ये बेईमानी होती है। जब तक जीत रहे थे तो सब सही था। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, जब आप हारते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करें। मज़े की बात क्या है कि इससे पहले हम कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद जब तक मैच खुदा ना खास्ता हम हारते नहीं हैं, उस टाइम तक हमसे ज़्यादा एग्रेसिव कोई नहीं होता। सही बात, हमसे ज़्यादा बिलीव किसी का नहीं होता। तो ये बेहतरीन चीज़ है, और मैं तो प्राउड करता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमारे को अल्लाह तबारक तआला ने ऐसी नेचर दी है कि हम कम से कम एग्रेसिव हैं, और जो अंदर से हैं वैसे ही हमारे नज़र आता है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मोहम्मद अयूब साहब अबू धाबी से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अयूब भाई आप कैसे हैं? कल क्या करा रहे हैं भाई? बस इंशाल्लाह दुआ तो है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन बहुत हिकमत अमली से और बहुत दिलेरी से पाकिस्तान को मुकाबला करना पड़ेगा। जैसा कि गुम्मन साहब और चौधरी साहब बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं और बिल्कुल ही सही बातें हैं। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई है। और पाकिस्तान को अगर टॉस जीतता है, इंशाल्लाह टॉस जीत कर पहले बैटिंग करनी चाहिए। और गुम्मन और चौधरी साहब बताएं कि हेलो जी सुन रहे हैं अयूब भाई, आपको बिल्कुल सुन रहे हैं। जी 6 रन की औसत से बैटिंग करें, 6 रन की औसत से बॉल पर 1 रन लें, और ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखिए हम सब एसी में बैठकर जो बातें कर रहे हैं, जो टीम का हाल होगा वो उनसे पूछा जाए कि वो कितने प्रेशर में होंगे। अरे आपका जवाब अभी लेता हूँ अयूब भाई, आप टेलीफोन लाइन पे रहे। अजीम ये आपका कैमरा है, अयूब भाई को जवाब देंगे आप। पहले तो इन्होंने बात की कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, मैं भी ये समझता हूँ, और इसके अलावा ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि इंडिया जो गलती कर चुका है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अब ऐसा करेगी नहीं कि वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी। तो टॉस तो वाइटल होगा और पाकिस्तान बैटिंग ही करेगी। अगर जैसे दिख रहा है 2-3 दिन से जैसे बारिशें वगैरह हो रही हैं, हो सकता है कि माइंड में हो के पहले बॉलिंग भी करें, पर पाकिस्तान को फिर भी मैं कहता हूँ बैटिंग करनी चाहिए। पहले कोशिश करें कि अच्छा स्टार्ट दे, 350 रन करे, और इंशाल्लाह 350 रन में हम इंडिया को पकड़ सकते हैं। अयूब भाई आपको जवाब मिला? जी गुमन साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, 100% दुरुस्त हैं। और इंशाल्लाह हम सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान का टॉस जीते और रन ऑफ बॉल बैटिंग करें। फखर को अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो आराम से बैटिंग करें। तो इंशाल्लाह अगर 350 रन बनाए तो इंशाल्लाह हम जरूर पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया को काबू कर लेंगे।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अयूब साहब अबू धाबी से। आप वर्ल्ड कप और हम साहब स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फेवरेट प्लेयर बताओ जरा जल्दी से मेरे को, रकीबा। शुएब मलिक, क्यों? आप पठान और शाहिद खान अफरीदी क्यों नहीं है अभी फिलहाल इस टीम में? शाहिद अफरीदी भी है और शुएब मलिक भी है और उस्मान जो है शिनवारी वो भी, मतलब ही इज अ गुड प्लेयर। सो बहुत सारे सब फेवरेट है मेरे, लेकिन शुएब मलिक ज़्यादा। शाहीन शाह अफरीदी नहीं, उस्मान शिनवारी तो टीम में नहीं है ना, शाहीन शाह अफरीदी है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छा है, लेकिन इस वक्त मैं शुएब मलिक को मतलब ज़्यादा वो कर रही हूँ बिकॉज ही इज़ द मेन प्लेयर फॉर मी। या गुलाल अली खान अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी इतनी मार खाता है, ये कैसा अफरीदी है? एक अफरीदी हमारा शाहिद अफरीदी था, ग्राउंड में खड़ा होता था, नजर आता था कि हाँ कोई आगे, एक इतनी मार। He was a tiger. शाहिद अफरीदी, he was a tiger. Still he is a tiger. Still he is a tiger. आज भी जो शाहिद खान अफरीदी ग्राउंड में खड़ा हो तो एक लगता है कि पाकिस्तान खड़ा है। Legend नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। He's a brand. हमारे कौम का नाम उसी ने काफी मशहूर किया है और हमें रिस्पेक्ट अब उन्हीं से ही एक चल रही है, शाहिद अफरीदी के नाम से। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शाहिद अफरीदी ने इसने नेशन के लिए बहुत काम किया, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए बहुत काम किया। क्या ख्याल है, फेवरेट प्लेयर कौन? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद किस तरह पॉलिटिक्स में लड़के साथ नहीं दे रहे हैं सरफराज अहमद का, तो कोई पैगाम देंगी कि लड़कों को कि खेलो, सब मिल के खेलो, वो आपका कैमरा है? लेकिन वो बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बहुत पॉजिटिव है क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर जिस तरह से अगर अभी रिसेंटली उनका शूट हुआ था जब वो क्वीन से मिलने गए थे, देखा होगा, तो उसने शलवार कमीज़ में गए थे, तो कितना अच्छा है, पाकिस्तान के मतलब कल्चर को दिखाया। सारे लोगों ने वो जीन्स एंड पैंट पहनी हुई थी, तो ये अच्छा है। और हाँ, टीम के लिहाज से, और वो कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं और उनको पता होता है कि किस तरह से कैप्टन वो प्लेयर्स को उनका काम को, अपना काम पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ बैठे हैं हमें नहीं पता कि वो किस मेहनत से वो लोग प्ले कर रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। ये देखें, ये फीलिंग है इन लोगों की। आप क्या खिलाड़ियों कितनी कौम प्यार करती है, ज़रा सा मैच हार जाते हैं, तनकीद करते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, ये इतना प्यार करते हैं सब आपके साथ, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। आज तकरीबन सारे लोग रात को जाग रहे होंगे, दुआएं मांग रहे होंगे आपके लिए, अब आप परफॉर्म करके दिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रऊफुद्दीन साहब कराची से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रऊफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रऊफ भाई? जी हाँ, खैरियत से। नसीम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब यही कह रहे हैं कि हम आज तक जीते नहीं है वर्ल्ड कप, लेकिन जब हमारी टीम अच्छी थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ल्ड कप, जब इंडिया 36 रन पे आउट हो जाती थी, हमारे 4 मुकाबलों में तो सामने ही नहीं आया वो। जी हाँ, इब्तिदाई 4 वर्ल्ड कप में तो हमारा मैच ही नहीं हुआ। मैच ही नहीं हुआ है हमारे 4 मैचेस 4 वर्ल्ड कप में। 5वें वर्ल्ड कप में हुआ था, हम हारे थे, लेकिन हम फाइनल जीते थे। जी टोटल 6 मैच हुए हैं हमारे, और इंशाल्लाह 6 मैच तो एक सीरीज होती है कि बहरहाल कल वो टॉस जीते पाकिस्तान और पहले बैटिंग करे, और स्कोर भी जो है ना 300 प्लस होना चाहिए। कल कौन पाकिस्तान का खिलाड़ी ज्यादा रन्स कर रहा है आपके ख्याल में? कल जो है बाबर को स्कोर करना चाहिए। हाँ, और फखर पे भी हो गई है सेंचुरी, क्योंकि 2-3-4 मैच हो गए उसके, तो ठीक है, ऊपर भी सेंचुरी ड्यू हो गई है हमारी। और दूसरा ये कि एक खिलाड़ी को जो आप बिठाना पड़ेगा तो शुएब मलिक की जाएगा। अरे शुएब मलिक की तो बेगम भी पहुंच गई है मैच देखने के लिए, कैसे बाहर बिठाएंगे? ये तो रकीबा ने गुस्सा आ जाना है, रकीबा का फेवरेट प्लेयर है। और शुएब मलिक का हो रहा है थोड़ा सा। दूसरे ये कि जब इंडिया का मैच हो जाएगा तो आपको 2-3 शहजाद मिल जाएंगे। ठीक है ना जनाब। और इंशाल्लाह कल जो है ना पाकिस्तान टॉस भी जीतेगा और मैच भी इंशाल्लाह। चले मेरे साथ फिर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। रऊफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहेंगे, चाहे पाकिस्तान टीम भले मैच एक और हार जाए, हमारे पाकिस्तान टीम, हमें आपसे प्यार है। हाँ, फिर पोस्टमार्टम तो करेंगे कि आपने करा क्या, ये नहीं छोड़ेंगे हम, ये नहीं हो सकता। आतिफ भाऊ, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आलतू जलालतू आई बला को टालतू, किस तरीके से ये जो एक बला बनी हुई है कि हम वर्ल्ड कप में अब तक कोई मैच नहीं जीते, तो किस तरह इस बला को टालें, ये मैच जीतें? नसीम भाई अच्छा खेल के पॉजिटिव रह गए। जिस तरह अभी इमरान खान साहब का बयान आया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दिलेरी दिखानी पड़ेगी। देखिए अल्लाह पाक भी उन्हीं का साथ देता है जो हिम्मत करते हैं, दिलेरी दिखाते हैं।
आप पुरानी सारी रिवायत को भूल जाएं। देखें रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, और पिछले जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जब हार गया था तो धोनी ने यही बयान दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जीतते रहेंगे, रिवायत एक दिन बदलेगी, और बड़ी उसने पॉजिटिव बात की थी। तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव सोचें, और अल्लाह पाक बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत पोटेंशियल है हमारी टीम के अंदर, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कल हम बड़ा एंजॉय इस वक्त कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह ढोल बज रहा होगा, इंशाल्लाह यहाँ पे ढोल बज रहा होगा, यहाँ पे फिर पता चलेगा कि हाँ हम सब मिलके कैसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे होंगे। जफर साहब, आमिर का रोल कितना इम्पोर्टेंट दिखाई देता है? आज मेरे आमिर के भाई एजाज से बात हो रही थी, तो आमिर का दोपहर को फ़ोन आया था, उनकी वालिद से बात हुई थी, तो वालिद ने कहा कि अब तक तुम्हारी गेंद मुझे 145 नज़र नहीं आ रही है, 145 से अंदर आनी चाहिए। आमिर का अपना रोल हो, वालिद ने ऑर्डर किए हैं आमिर को, आज उनके मुझे भाई बता रहे थे कि 145 से गेंद जो है वो अंदर आनी चाहिए, जिस तरह तुम रोहित को और फंसाते हो, ये मैं कल देखना चाहता हूँ। आमिर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए लास्ट मैच में इससे पहले परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी आमिर से, लास्ट मैच में टाइमली परफॉर्मेंस उसकी स्टार्ट हुई है, विच कुड वरी इंडियन टीम। वो लोग डेफिनेटली वरी हुए होंगे इस बारे में, क्योंकि पाकिस्तान बॉलिंग में आमिर और वहाब रियाज दो ऐसे बॉलर हैं जिनसे इंडियंस थोड़ा सा खौफ खाते हैं, स्पेशली लास्ट वनडे जो पाकिस्तान जीता था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहाँ के बच्चे भी डरने लग गए होंगे आमिर से। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। नंबर 2, वालिदैन का कहा कौन टाल सकता है, तो ये कहा ऑर्डर है वालिद के, तो कैसे अच्छे ऑर्डर दिए हैं रकीबा वालिद ने आमिर को कि अब तक 145 रफ्तार भी चाहिए मुझे। आमिर ने कहा कि अभी बहुत मैचेस पड़े हुए, पिचेस सपोर्टिव थी, मैंने इसलिए ज़्यादा जान नहीं लगाई, जो उनके भाई ने मुझे बताया, जान से गेंदें करनी होंगी कल। वर्ल्ड कप के लिए सब वो एक्साइटेड होते हैं, मतलब वर्ल्ड कप हमारी कुछ अलग चीज़ है, और जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सबकी मतलब थिंकिंग चेंज होती है, बहुत एक्साइटेड होते हैं, पता नहीं क्या है, जैसे लगता है कोई फेवरेट मूवी देख रहे हो आप, मतलब ऐसे सीन होता है। सो इट्स अमेजिंग, इट्स ऑलवेज अमेजिंग। फेवरेट मूवी वाकई में बड़ा अच्छा, एक अच्छी बात कही है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा जुमला रकीबा का यहाँ पे कि एक फेवरेट मूवी की तरह होती है। सही तरीके से अगर हम बात करें, अजीम आमिर का रोल कितना इंपॉर्टेंट दिखाई देता है? आप हमारे पास दूसरा नए बॉल का बॉलर इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ये पाकिस्तान का एक मसला है, जिस तरह भुवनेश्वर और बुमराह कर रहे हैं गेंदें, ऐसा हमें दूसरा दिखाई नहीं दिया। हमने शाहीन शाह अफरीदी का एक्सपीरियंस किया, इतना कामयाब नहीं रहा। आमिर का रोल लेकिन नसीब में मैं चैनल्स वगैरह पे सारे में ज़्यादातर ये बात सुनता हूँ, हर कोई कहता है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसने विकेट्स नहीं लिए, ठीक है। जहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिकली वो सबसे अच्छे इकोनॉमिकल है पिछले 1.5 साल में भी, जब उसने विकेट्स नहीं मिली। और फिर आप एक और चीज़ देखें, सामने वाली टीम भी प्लान करके आती है, हर किसी को पता है इनके पास एक अगर नए बॉल का कोई अच्छा बॉलर है जो ऑन ए डे कैन बी वेरी डिफिकल्ट, वो मोहम्मद आमिर है। तो हर कोई उसको सर्वाइवल मोड पे भी खेलता है, तो इस वजह से भी उसकी विकेट्स लेस होती है। अदरवाइज अगर बात की जाए जनरली पाकिस्तान इंडिया के मैच में, तो आमिर के जब वालिद ने उनको बात की है ना, तो 100 पे 100 बात की है कि इसको 145 से बॉल अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप इंडियंस प्लेयर जितने भी देख लें, सारे क्लासी प्लेयर्स हैं, ऑन द अप शॉट है, जितनी वो मारते हैं कोई नहीं मारता। आमिर के वालिद ने बात वैसे अच्छी की है, अंदर के बॉल पे सारे फंसते हैं, सारे फंसते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे कोहली हो, चाहे केएल राहुल हो, कोई भी हो, सारे फंसते हैं। तो मशवरा जो दिया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दिया है, और उम्मीद करते हैं एज अ पाकिस्तानी भी, और जो आमिर की कैपेबिलिटी भी है, सिर्फ उम्मीद पे नहीं, उसकी कैपेबिलिटी भी, ही इज़ द बेस्ट बॉलर इन द टीम, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ज़रूर इंशाल्लाह आमिर का क्लिक करना कल बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर जीतना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इंडिया की बैटिंग सबसे ज़्यादा तगड़ी दिखाई देती है ना, उस लिहाज से आमिर का इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर ने जो शुरू में 3 आउट किए थे फाइनल में, उसने बहुत फ़र्क डाला था। तो आमिर का कल परफॉर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है हमीदा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से इसके माँ बाप ने बहुत उसको समझाया होगा, और ख़ुद भी उसको पता है कि मुझे कल अपना बेस्ट देना होगा, तो वो रेडी होगा, अपने तैयार है। एग्जैक्टली। तो यस। अरे भाई, सेकंड कौन सा बॉलर हो? अब अगर हम देखते हैं तो कल शिखर धवन नहीं है, तो अब एक नए बैट्समैन होंगे, उनकी जगह रोहित शर्मा के साथ जो इनिंग का आगाज़ करेंगे। आमिर के साथ दूसरा बॉलर कौन सा हो जिससे आगाज़ कराया जाए? और नसीब भाई, मेरे हिसाब से जितनी इस वक्त जान मार रहा है और जो अपनी बहुत अच्छी पोटेंशियल पे है, तो मैं समझता हूँ वहाब रियाज को ट्राई करने चाहिए नए बॉल के साथ, क्योंकि वहाब का पेस भी अच्छा है और वहाब की वैरायटी भी अच्छी है, थोड़ी मतलब हाइट भी अच्छी मिलती है। तो वहाब मेरे ख्याल से एक
मतलब खतरनाक हो सकता है आमिर के साथ, अगर प्रेशर से जाएं, क्योंकि इंडिया ऐसी टीम है अगर नसीम भाई 10-15 ओवर तक वो खेल गए उनके ओपनर, तो फिर मेरे हिसाब से मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, comeback करना। मैं लव करूंगा कि अगर हसनैन को ये कल खिला दें तो। क्या बात है। अभी टीम सिलेक्शन पे आता हूँ, जरा मैं फ़हीम साहब से बात करके अभी टीम सिलेक्शन पे बात करेंगे। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, नसीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़हीम साहब आप कैसे हैं, खैरियत से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम भाई कल आपका प्रोग्राम देखा मैंने, राजू भाई की जो बात सुनी है मैंने, जो आपका प्रोग्राम देखा, जो राजू भाई कह रहे हैं, मैं तो मतलब मैं बड़ा परेशान हो गया इस बात से कि अगर ऐसी सूरत हाल है टीम में तो पाकिस्तान टीम का क्या बनेगा। 18 करोड़ आवाम जो है वो इस टीम को देख रही है, दुआएं कर रही है, और हम लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जीते, और ये वो 15 लोग हैं जो कि 18 करोड़ आवाम में से सिलेक्ट हुए। इनको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि 18 करोड़ आवाम में से ये 15 लोग सिलेक्ट हुए, तो ये मुल्क के लिए खेले। हम लोग यहाँ पहली बॉल से बैठ के ना मैच देख रहे होते हैं, और पूरे मैच 8-8 घंटे सारे काम रोक के हम सिर्फ और सिर्फ मैच देख रहे होते हैं। अगर ये ग्रुपिंग की बात है, और देखें कोई भी बात जब आती है ना, निकलती है, तो ये मैं नहीं कह रहा कि 100% वो बात सही है, मगर ये बात अगर निकली है ना सर, तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर है, और अगर ये है तो ये बहुत बड़ी गलत। जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है, आप ये कह रहे हैं? जी, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, यही कहावत है ना? सर देखिए, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि जो राजू भाई ने बोला है 100% बात सही है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर देखिए कोई चीज जब आउट होती है ना, कोई चीज जब निकलती है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। तो इस पे राजू भाई की बात में भी कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी, और जरूर, और नजर आ रहा है, ग्रुपिंग नजर आ रही है, जिस तरह आसिफ की कैच छोड़ना, और जिस तरह अमाद वसीम पीछे बैठ के नजर आते हैं ड्रेसिंग रूम में, उनसे पता चल रहा होता है कि बिल्कुल जो है वो अमाद वसीम को जो है वो कोई जो है उसके पीछे है, और ये सारा ग्रुप इसमें कुछ ना कुछ चल रहा है। 3-4 लोग हैं ऐसे, अल्लाह ना करे। कल राजू भाई ने क्लियर भी किया, लेकिन कल पता चल जाएगा फ़हीम साहब, जो आपने बात कही, आप बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा। अल्लाह ना करे, सबकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, पूरी कौम दुआएं कर रही है। इसलिए गुलाल अली, क्या लगता है कल के मैच के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, ये जो खबरें आती हैं ग्रुपिंग हो गई है टीम की, इसको कोई तकलीफ होती है? डेफिनेटली, आप इतने उम्मीदें लगा के बैठे हुए होते हो, फिर आप रूमर्स सुनते हो, आप इतना टीवी शोज देखते हो, कोई एक चीज़ कह रहा है, कोई दूसरी, नेगेटिविटी ऑलवेज रून्स एक चीज़। तो इतने सारे एक्साइटमेंट के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं, और फिर एक चीज़ आती है कि ऐसा है वैसा है, ग्रुपिंग हो रहा है ये, तो दैट रियली किल्स द मोमेंट फॉर अस। बिल्कुल सही बात है, ये वाकई में। चलें, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने में आपसे कॉम्बिनेशन चाहूँगा। कल बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और किसको ड्रॉप करके किसको लाएं? अच्छा, मैं प्रेफर करूंगा कि शादाब आए इंस्टेड ऑफ आफरीदी। ठीक है। और मैं हसन अली को भी चाहूँगा कि थोड़ा रेस्ट दिया जाए, और हाँ। हसनैन को लेके आया जाए। हसन की जगह हसनैन, बैटिंग पूरी रखें वही जो है। आसिफ जाएगा बाहर, और हारिस सोहेल। 3 चेंजेस है मेरी, लास्ट टाइम भी यही थी। ठीक है जी। अजीम, अगर मैं करूं तो मैं भी 3 चेंजेस करूंगा, पर मेरी 3 चेंजेस ये होंगी कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेगा उसमें, हसन अली नहीं। हसन अली इज़ अ ग्रेट बॉलर, पर एट द मोमेंट मुझे पर्सनली तौर पे वो फिट नहीं दिख रहे। नहीं तो उसका जिस तरह बॉल अंदर आता है ज़रूर खिलाते। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और आसिफ अली, ठीक ये है। बाहर हो, इनकी जगह हसनैन खेले, क्योंकि आपको नए बॉल का बॉलर चाहिए। वहाब रियाज की ठीक जो है। इन्होंने बात की, वहाब रियाज इवन डोमेस्टिक में भी नया बॉल नहीं करता है। हसनैन नया बॉल करेगा? हसनैन नया बॉल ही करता है। और अजीम भाई प्रेशर करता नहीं ही होगा, नया बॉल है, मतलब हसनैन करता ही नया बॉल है कि हसनैन खेले, और उसके अलावा इमाद वसीम और शदाब खान। हाँ, मैं कह रहा था अजीम थोड़ा उस पर मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटू है, इतना बड़ा मैच है, ऑब्वियसली उसमें टैलेंट तो है, मगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं कर पाए एकदम से, तो शायद उसके बाद ऐसे प्लान भी ना। अगर इस प्लेटफॉर्म पे वो कर गया तो फिर बहुत बड़ा बन गया। लेकिन इसका बहुत आसान सा बिल्कुल जवाब सही दिया है क्योंकि वो तो ऑलरेडी PSL खेला हुआ है, उसके अलावा उसका डेब्यू हुआ है। मुझे अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से याद है, मेरा डेब्यू ही इंडिया के खिलाफ हुआ था। अच्छा, तो इट्स मोर एक्साइटिंग कि आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, और उनके खिलाफ परफॉर्म करना चाहते हैं, जिनके और आपको खेलने सब का प्रेशर है। पंप करते हैं कि शाबाश कुछ करो, आज दुनिया देख रही है। तो वहाब रियाज भी स्टार से सुपरस्टार तब बना था जब उसने 5 आउट किए थे मोहाली इंडिया में, मोहाली में शोएब अख्तर की जगह खिला था। बिल्कुल 5 आउट तो किए इसी थे। तरह अगर देखें ना, उसने PSL में भी प्रूव किया हुआ है, पेस उसके पास है, और वो पेस है। लीथल हो सकता है, इंडियन बैट्समैन के लिए नया भी होगा। अच्छी सोच है, इट्स गुड। ये चेंजेस देख रहे हैं, लेकिन मेन चीज तो ये कल का मैच 50-50, 60-40, 50-50 रकीबा 50-50, 50-50,
70-30 इंडिया 70। इंडिया 70 पाकिस्तान 30 जी 50-50 50-50 नसीम भाई मेरा ये मान है कि कोई भी काम अगर आप 99% भी नियत से करेंगे तो फिर आप कामयाबी की उम्मीद ना रखें। आई एम 100% कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह ताला कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा। मेरी दुआ भी है और मेरा ये बिलीव भी है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मैच जीतेगा। गुलाल अली खान 70-30 आई एग्री विद हिम। उनके साथ है बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप तीनों जरा इधर आएंगे, अपना माइक लेके जरा इधर आ जाए ताकि हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आप तीनों जरा एक साथ आके खड़े होंगे, तीनों आ जाए आ जाए, आप तीनों भी और आप तीनों भी हाथ में ले लो। हाँ माइक लेके बस ऐसे आ जाए साथ में। हम ये तमाम के तमाम एक मुकाबले का इंतजार कर रहे थे और वो मुकाबला है ये जो पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा है अगेंस्ट इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। ये पूरी कौम जो है वो इस मुकाबले को देख रही है। हर जगह पे अगर किसी चीज़ की बात हो रही है, इमरान खान साहब इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में गए हुए लेकिन पाक भारत मैच को एक ख़ास अहमियत दी गई है। आप जो मीडिया उठा के देख लें वो तमाम के तमाम लोग इस सिलसिले में बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। हमारी पूरी कौम, हमने यहाँ पे लाउंज में बहुत सारे लोगों को मदऊ किया, आवाम में से भी लोग आए, आज मॉडल्स भी आए हुए, तमाम के तमाम लोग हैं, लेकिन सब एक ही चीज़ के लिए हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।